वेलकम टू योयो मूवी एक्सप्लेनर। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मिया एंड द व्हाइट लायन। यह एक फैमिली एडवेंचर मूवी है जो कि एक लायन चार्ली और एक लड़की मिया के दोस्ती को बहुत ही खूबसूरती से हमें दिखाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 और ये रोटेन टोमेटो पे 88% फ्रेश है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें ओवेन फैमिली दिखाई जाती है जो कि अफ्रीका के जंगलों में लायन फार्म को ऑपरेट करती है। आगे हमें मिया को दिखाया जाता है जो ओवेन फैमिली की सबसे बड़ी बच्ची होती है। हाल ही में उनके हुए ट्रांसफर की वजह से वो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अपने दोस्तों को बहुत मिस करती है जो उसके साथ लंदन में रहते थे। वहीं उसका छोटा भाई माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में माइक थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब बच्चा होता है। मिया की पूरी फैमिली जानवरों को बहुत प्यार करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिया को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में भी उन्हें नहीं देखना चाहती है। स्कूल बदलने और नई जगह होने की वजह से मिया के कोई भी दोस्त नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर मुसीबत में फंस जाती है। ये बात उसकी मॉम को परेशान कर देती है, लेकिन उल्टा उसके फादर को इस बात पर गुस्सा आती है। वो उसे समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसे नेचर की गोद में रहने का मौका मिला है, लेकिन उनकी बातों को मिया इग्नोर कर देती है। माइक अक्सर रात में डर जाया करता था, लेकिन इस बार एलिस जो कि उसकी मदर है उसे एक संगम समान की कहानी सुनाती है जिसने क्रिसमस के मौके पर एक व्हाइट लायन के पैदा होने की भविष्यवाणी की थी। और कहानी सुनने के बाद माइक अच्छे से सो जाता है। क्रिसमस के मौके पर जॉन जो कि मिया के फादर एक व्हाइट लायन का बच्चा लेकर आते हैं। असल में व्हाइट लायन दुनिया में बहुत कम होते हैं और जॉन का मानना होता है कि इससे लोग उसके फार्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। फैमिली के सभी लोग उस व्हाइट लायन को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिया को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उल्टा वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद मिया अपने फ्रेंड जो कि इंग्लैंड में रहता था वीडियो कॉल पर बात करती है, लेकिन उसका फ्रेंड बिजी होने की वजह से उसे बात नहीं कर पाता और कॉल कट कर देता है। ये सब देख मिया बहुत दुखी हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी वो बेबी व्हाइट लायन मिया के पास आ जाता है, जिसे देख वो उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन माइक के वहां आ जाने से वो उस बेबी व्हाइट लायन को खुद से दूर कर देती है। समय बीतता है और वो व्हाइट लायन अब बड़ा होने लगता है। वो दिन भर केवल मिया के साथ ही खेलता है, मिया भी उसके साथ ही रहती है। खेलने के साथ साथ वो मिया को बहुत परेशान भी करता है। मिया उसका बहुत ख्याल रखती है, साथ ही उसका नाम चार्ली रख देती है। चार्ली भी बाकी लोगों के साथ साथ मिया और माइक के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। तीनों को एक साथ खुश देख एलिस और जॉन को भी बहुत खुशी होती है। समय बीतता जाता है और चार्ली काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन रात में माइक को फिर से कुछ सपने आते हैं जिनकी वजह से वो रात में डर जाता है। मिया उसे कहानी सुनाती है और सुला देती है। ये सब दरवाजे से एलिस देख रही होती है। मिया को देख उसे बहुत खुशी होती है, जिसके बाद मिया अपने कमरे में चार्ली के पास आ जाती है। एलिस मिया को समझाती है चार्ली उनके साथ हमेशा ऐसे नहीं रह सकता है। जिसके बाद चार्ली टेबल पर चढ़कर वहां से सामान को गिराने लगता है, मानो उसे एलिस की बातें बुरी लगी हो। अगली सुबह मिया अपने फादर जॉन के साथ फार्म में शेरों को खाना खिलाने के लिए जाती है। मिया अपने फादर से कहती है कि वो चार्ली को कभी नहीं बेचेंगे, जिस पर जॉन कहते हैं कि चार्ली उनके लिए बहुत खास है, इसलिए वो उसे कभी नहीं बेचेंगे। जिसके बाद जॉन और मिया दोनों बाइक से फार्म में आगे घूमने के लिए निकल जाते हैं। मिया का उसके स्कूल के फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे शायद 2 हफ्तों के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा। जॉन चार्ली को अब केज में बंद रखने का सोचता है क्योंकि चार्ली अब काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन जब जॉन के फार्म का एक वर्कर चार्ली को केज में ले जा रहा होता है, तभी चार्ली उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जॉन को चार्ली पर गुस्सा आ जाता है। किसी तरह वो चार्ली को एक फेंस के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिया का पूरा ध्यान चार्ली पर ही होता है, जिसकी वजह से वो अपना फुटबॉल मैच भी ठीक से खेल नहीं पाती है। इधर चार्ली भी मिया के जाने के बाद ना कुछ खाता है और ना कुछ पीता है। वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता। जब मिया अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ एक बंद पड़ा हुआ जेल घूमने जाती है, तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्यों ना वो वहाँ से भाग जाए। मिया वहाँ से भाग जाती है और किसी तरह लिफ्ट लेकर घर की तरफ निकल जाती है। असल में मिया को ये दर्द सताने लगता है कि कहीं चार्ली को जेल ना भेज दिया जाए। मिया घर आकर चार्ली के साथ ही समय बिताती है। वो चार्ली को खाना खिलाती है। इधर एलिस के पास मिया के स्कूल से भागने के बारे में कॉल आती है। चार्ली बहुत बड़ा हो जाता है,
लेकिन फिर भी उसे मिया के साथ ही खेलना अच्छा लगता है। फार्म के वर्कर्स के मन में मिया को लेकर डर सा बना होता है कि कहीं उस पर चार्ली अटैक न कर दे, लेकिन माइक उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे चार्ली का आतंक पूरे घर में होने लगता है। कभी वो डाइनिंग टेबल से खाना खा लेता है तो कभी वो घर में तोड़फोड़ करने लगता है। ये सब देख जॉन मिया को बहुत डांटता है। इधर जब मिया का दोस्त उसे फोन करता है तो उसका फोन काट देती है। असल में इस समय मिया लायन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है। एक दिन मिया कुछ आवाज सुनकर बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि चार्ली ने किसी टूरिस्ट पर अटैक कर दिया है, जिस पर मिया चार्ली को यह कहते हुए डिफेंड करती है कि इतनी भीड़ देखने की चार्ली को आदत नहीं है। इतने लोगों को देखकर वो जरूर घबरा गया होगा। लेकिन जॉन मिया के बातें सुन गुस्सा हो जाता है और उसे घर के अंदर लेकर समझाता है कि उसके फार्म को प्रॉफिट चाहिए, जिससे वो सबका पेट भर सके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। जिसके बाद जॉन से मिलने डिर्क नाम का एक आदमी आता है जो एलिस के कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने लगता है। जॉन उसको बताता है कि वो उसके साथ आगे कोई बिजनेस नहीं करना चाहता है। जिसके बाद डिर्क वहां से चला जाता है। मिया और चार्ली साथ ही समय बिताते हैं। एलिस को मिया की चिंता होती है क्योंकि उसके बॉडी पे चार्ली के पंजों के निशान होते हैं। ये सब देख एलिस मिया को चार्ली से दूर रहने को बोलती है, लेकिन मिया उसे समझाती है कि वो चार्ली पर ट्रस्ट करती है और चार्ली अभी बहुत कुछ सीख रहा है। तभी अचानक मिया के ऊपर चार्ली कूद जाता है, जिसे देख एलिस डर जाती है। लेकिन वो दोनों सिर्फ मस्ती कर रहे थे। कुछ समय के लिए ओवेन फैमिली लंदन घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मिया चार्ली के फैंस का गेट सही से बंद नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से चार्ली वहां से भाग जाता है। जब वो ओवेन फैमिली वापस आती है तो जॉन को फार्म का गेट खुला मिलता है, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने स्टाफ को बुलाता है और चार्ली को ढूंढने के लिए बोलता है। मिया भी चार्ली को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फेंस का गेट नहीं खोल पाने की वजह से वो फेंस पर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी माइक आकर उसे बताता है कि सारे फेंस इलेक्ट्रीफाइड हैं, जिससे उसे करंट भी लग सकता है। माइक अपने दोस्त हाथी मेरे साथी को बुलाता है, जिसकी हेल्प से मिया और माइक दोनों फार्म के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनको चार्ली मिल जाता है, जो कि जॉन के फार्म के ही जानवरों को बचाने के लिए फार्म से बाहर निकल गया था। फार्म के स्टाफ को भी दोनों बच्चे और चार्ली मिल जाते हैं तो वो उन्हें सही सलामत घर छोड़ आते हैं। समय बीतता है और चार्ली अब एक बड़ा शेर बन जाता है। मिया अभी भी उसके साथ मस्ती करती है, साथ ही वो माइक को भी बुलाती है। एक दिन जब तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी एलिस उन्हें देख लेती है और उन पर चिल्लाने लगती है, साथ ही जॉन को बुलाने लगती है। जॉन तुरंत अपने ट्रैंकुलाइजर गन के साथ आता है, लेकिन एलिस को चिल्लाता देख चार्ली घबरा जाता है और माइक को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से माइक के सर पर चोट लग जाती है। एलिस और जॉन चार्ली पर गुस्सा करते हैं, लेकिन मिया इन सब में उन्हीं की गलती देखती है। ना ही वो चार्ली को डराते और ना ही चार्ली ने ऐसा कुछ किया होता। फाइनली जॉन चार्ली को बेचने का सोचता है, लेकिन मिया का ख्याल करते हुए एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। जॉन मान जाता है, लेकिन वो मिया के सामने शर्त रखता है कि वो कभी भी चार्ली के फैंस में नहीं जाएगी, जिस पर मिया मान जाती है और जॉन के ना होने पर दोनों दोबारा चार्ली के पास चले जाते हैं और मस्ती करते हैं। ये सब माइक अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। शाम को जब जॉन कुछ फैमिली वीडियोज और फोटोज लेने के लिए माइक का फोन यूज करता है तो उसे माइक का बनाया हुआ वीडियो मिल जाता है, जिसको देखने के बाद जॉन चार्ली को बेचने का मन बना लेता है। साथ ही वो मिया पर गुस्सा भी करता है। इधर चार्ली को दूसरे फेंस में डाल दिया जाता है। रात में जब मिया उसे मिलने जाती है तो प्रॉमिस करती है कि वो उसे एक दिन जरूर बचा लेगी। वो वहीं चार्ली के साथ ही फेंस के बाहर सो जाती है। सुबह जब मिया की आंखें खुलती है तो वो फार्म पर एक ट्रक को आता देखती है और मौका मिलते ही वो उस ट्रक में चढ़ जाती है ताकि वो पता लगा सके कि बेचे हुए लायंस आखिर जाते कहाँ हैं। जॉन कुछ स्टाफ के साथ एक शेरनी को ट्रैंकुलाइज करके लेकर चला जाता है। मिया को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। मिया को यह सब देखकर बहुत दुख होता है कि जो लायन बेचे जाते हैं असल में वो कुछ टूरिस्ट के शूटिंग टारगेट की तरह यूज होते हैं और उन्हें मारकर वो टूरिस्ट अपनी जीत हासिल करते हैं। ये सब जॉन को करना पसंद नहीं आता है, लेकिन डिर्क उसको समझाता है कि इन्हीं सब के कमाए हुए पैसों की वजह से जॉन का घर चलता है। जाते जाते जॉन डिर्क से कहता है आने वाले 2 दिनों में वो चार्ली को भी लेकर आएगा। असल में जॉन के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। घर आने के बाद मिया इंटरनेट पर कुछ रिसर्च करती है, जिसे उसको पता चलता है कि अफ्रीका के और भी फार्म में ऐसे शेरों को बेचा जाता है ताकि वो एक के बदले बाकियों को बचा सके। रात में मिया इन सब के बारे में माइक को बताती है, क्योंकि माइक ही ऐसा होता है जो मिया को
समझता है। सब कुछ जानने के बाद माइक मिया की हेल्प करने को रेडी हो जाता है। मिया का प्लान होता है कि वो चार्ली को सही सलामत टिम्बावाटी रिजर्व तक पहुंचा सके, जो कि व्हाइट लायंस का घर होता है। आखिर में मिया चार्ली के साथ भागने के लिए सोच लेती है, लेकिन जब वो घर से निकलती है तो एक वर्कर उसे देख लेती है, लेकिन वो मिया को कुछ नहीं कहती, उल्टा उसे हेल्प करती है। रात में मिया चार्ली को लेकर फार्म से तो भाग जाती है, लेकिन आते जाते वो बाकी जानवरों को भी आजाद कर देती है। सुबह जब जॉन और एलिस को पता चलता है कि उनके जानवर फार्म से आजाद हो गए हैं, तो सबसे पहले वो कुछ वर्कर की हेल्प से जानवरों को फेंस में दोबारा डालता है और फिर मिया और चार्ली के खोज में निकल जाता है। इधर माइक ये सारी बातें मिया को वार्न करने के लिए फोन से बता देता है। कुछ समय बाद जॉन को चार्ली मिल जाती है, लेकिन धोखे से मिया जॉन को ट्रैंकुलाइज कर देती है और उसकी कार लेकर भाग जाती है, जिसके बाद जॉन पुलिस को सब कुछ इन्फॉर्म कर देता है। मिया एक स्टोर पर जब सामान ले रही होती है तो वो न्यूज में खुद को देखती है, जिसके बाद वो तुरंत कार में पेट्रोल डालकर वहाँ से निकल जाती है। माइक मिया को सारी इंफॉर्मेशन मैसेजेस के थ्रू देता रहता है, जिसकी वजह से मिया मेन हाईवे से नहीं बल्कि दूसरी रास्ते से आगे बढ़ती है। मेन हाईवे पर हर जगह पुलिस चेकिंग कर रही होती है। इधर डिर्क टीवी पर न्यूज देखकर समझ जाता है कि चार्ली फार्म से भाग चुका है और वो जॉन को चैलेंज करता है कि वो चार्ली को ढूंढ कर ही रहेगा। जॉन भी एलिस और माइक के साथ चार्ली को ढूंढने निकल जाता है। जॉन को रास्ते में पता चलता है कि चार्ली को पुलिस ने शूट करने का ऑर्डर दिया है। मिया और चार्ली गलत मैप को फॉलो करते हुए एक शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। कोई चारा ना होने की वजह से मिया चार्ली को मॉल के अंदर लेके चली जाती है और जल्द ही वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। चार्ली वहां पर शिकार करता है, जिसे दोनों खाते हैं और रात को आराम करते हैं। सुबह डिर्क उन्हें ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे चार्ली उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां पर जॉन भी आ जाता है और मिया को फॉलो करके ढूंढने लगता है। रास्ते में जॉन की उसके फैमिली के साथ मिया और चार्ली को लेकर बहस हो जाती है। इधर मिया बहुत थक जाती है और वो चार्ली को समझाती है कि अब उसे खुद ही इस सफर को पूरा करना होगा। चार्ली आगे बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ पुलिस और जॉन दोनों आ जाते हैं। पुलिस ओपन फायर का कमांड दे देती है, लेकिन जॉन चार्ली के सामने ही खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस शूट नहीं कर पाती और चार्ली सेफली रिजर्व तक पहुंच जाता है, जहां लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस उसे शूट नहीं कर सकती। ये सब देख मिया के अंदर अपने फादर जॉन के लिए रिस्पेक्ट जग जाती है। काफी समय बाद जब ओवेन फैमिली चार्ली से मिलने रिजर्व जाती है तो उन्हें खुशी होती है कि चार्ली ने भी अपनी एक फैमिली बना ली है। मूवी एंड होते हुए हमें ये बता जाती है कि बीते 100 सालों में अफ्रीका में लायन की पॉपुलेशन करीब 90% गिर चुकी है, लेकिन हम ह्यूमंस को उन्हें किसी तरह बचाना होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।